ये एक बेवकूफ़ी की बात है। सिस्टम देखा जाए तो बहुत ही मतलब उसका सिचुएशन बहुत ही खस्ता हो चुकी है। 14 बच्चों ने आत्महत्याएं की है और वो इस्तीफ़ा दे। हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर कोकरोच जनता पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। आप देख सकते हैं कि छात्रों को न्याय दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो यहाँ पर जो युवा आए हैं, जेनजी आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी अगर मांग पूरी नहीं होती है या होती है तो ये प्रदर्शन कब तक चलेगा। तो ज़रा बताएंगे कि जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, आपकी क्या मांगे हैं? सर मैडम, सबसे पहली मांग ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी लें इस पूरे प्रॉब्लम की, इस पूरे इशू की। वो ये स्वीकार करे कि जो 10 बच्चे मरे वो उनकी एजुकेशन मिनिस्ट्री की इनकॉम्पिटेंस की वजह से मरे, और वो इस्तीफ़ा दे और उनकी जगह एक लायक एजुकेशन मिनिस्टर उनकी जगह पे बिठाया जाए। जी, तो एक बार ज़रा ये बताएंगे कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो क्या ये उसका सोल्यूशन होगा? नहीं मैम, इस्तीफ़ा देने से उसका सल्यूशन नहीं होगा, बट सल्यूशन की शुरुआत है। अगर कहीं पे कुछ सड़ने लगता है, या फिर आप मान लीजिए अगर फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है एक उंगली पे, तो क्या आप पूरे शरीर को सड़ने देते हैं या उस उंगली को काट के फेंक देते हैं? आप उस उंगली को काट के फेंक देते हैं। तो पहले सड़े हुए पार्ट को निकालना सल्यूशन करने का सबसे पहला स्टेप है। तो जब वो सीट खाली होगी, एक नालायक और इनकॉम्पिटेंट इंसान उस सीट से हटेगा, तो उस सल्यूशन की शुरुआत होगी। जी, तो एक बात बताइए, जैसे कि कल रीनीट का एग्ज़ाम है, तो काफ़ी बच्चे कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सरकार ने फैसला लिया था कि टेलीग्राम पर स्थायी बैन लगाया गया, तो उसे कैसे देखें? ये एक बेवकूफ़ी की बात है। मेरे हिसाब से अगर एक 12 साल के छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को भी ये फैसला लेना होता कि नीट का री एग्ज़ाम कैसे कराना है और उसके लिए क्या हम करें कि ना लीक हो फिर से, तो वो भी टेलीग्राम बैन ना करता। ये तो वही बात हो गई कि एक ज्वेलरी शॉप में किसी ने डाका डाल दिया और सरकार ने सारी ज्वेलरी शॉप्स बंद कर दी हिंदुस्तान की, ताकि डाका ही ना पड़े। अच्छा, तो फिर आप क्या चाहते थे कि क्या करे सरकार? मैम, मैं इतना केपेबल नहीं हूँ कि मैं ये बता सकूँ कि सरकार क्या करे जिससे पेपर लीक ना हो। मैं इतना केपेबल होता तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता, बट एक स्टूडेंट होने के नाते, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट और लीडर होने के नाते मैं ये सजेशन देता हूँ कि सरकार एक स्पेसिफिक कमेटी का गठन करे। उस कमेटी का सोल पर्पस ये हो कि देश में होने वाले पेपर का कंडक्ट वो कमेटी कराए और इंश्योर करे कि पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, वहाँ पर लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें बच्चों को फेस ना करनी पड़े। कोई फ्री में बच्चे नीट का पेपर नहीं देने गए थे, उसकी भी फीस ली गई थी उनसे, समझ रहे हैं आप? और आप ये सोचिए मैडम कि सरकार में एक गलती की वजह से सिर्फ एजुकेशन का सेक्टर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, एक गलती की वजह से कई सेक्टर इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे भी मैं आपको कहूँ, आप खुद सोचिए, वो डॉक्टर जिसने लीक पेपर पढ़ के खरीद के उस पेपर को पास होकर डॉक्टर बनाए, वो किस लेवल का इलाज करेगा? एजुकेशन से चलती पेपर लीक हुई, बेकार डॉक्टर बने जिन्होंने असली में पढ़ाई नहीं की, बस लीक से बन गए। उसके चक्कर में हेल्थ केयर भी लंगड़ी हो गई, हेल्थ केयर भी ख़राब हो गई, वो इलाज ही नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो फिर ऑल ओवर कलेक्टिवली ये देश का नुकसान है। तो अकाउंटेबिलिटी ली जाए, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमें दिया जाए। और अगर इंडिया कि करंट गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक प्रोसीजर बना सके कि पेपर लीक ना हो, तो पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे पेपर बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं, वो कहीं से भी सिस्टम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कई बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे रूल्स और क्लॉज इंटरनेशनली लिए गए थे मोटिवेशन और प्रेरणा लेके। तो किसी दूसरी कंट्री का सिस्टम कॉपी कर लो भाई, कम से कम हम बच्चों को लटकाना तो बंद करो, हमारी ज़िंदगी के साथ खेलना तो बंद करो। सीजेपी को सपोर्ट करते हैं आप? मैम, जब तक सीजेपी छात्रों के मुद्दों पे बात कर रही है, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रही है, एक छात्र होने के नाते मैं सीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। तो क्या लगता है, सीजेपी आगे चलकर राजनीति में एक नई जगह बनाने जा रही है? कुछ कह नहीं सकता मैम, बट अगर वो इसी तरह चलते रहे, छात्रों के मुद्दे उन्होंने उठाए और वाकई में ईमानदारी से लड़ाई सड़क पर लड़ी, तो देश की जो पॉपुलेशन है, देश की जो जनता है, वो सीजेपी को भी मौका ज़रूर देगी, वो उनको भी मैंडेट देगी और उन्हें भी पोजीशन ऑफ पावर में आने का एक अवसर ज़रूर देगी। एक सवाल जो बार बार आता है
कि पेपर लीक जैसी समस्या जो अभी आ रही है वो क्या सिर्फ बीजेपी के समय में थी या पहले भी तो थी? मैम, पेपर लीक की समस्या हिंदुस्तान में हमेशा से चलती आ रही है और इसमें बात बीजेपी और कांग्रेस की है ही नहीं। बात ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे घर पे चोरी हो गई, मैं पुलिस के पास गया तो वो ये थोड़ी कहेंगे तेरे पड़ोसी के भी तो हो गई थी, क्या हो गया यार, होती रहती है, ये नहीं कह सकते। पहले की सरकार अगर पेपर लीक रोकने में नाकाम थी तो उनके एजुकेशन मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना चाहिए था। वो भी गलत था, ये भी गलत है, और अगर आने वाले समय में कभी पेपर लीक हुआ तो वो भी गलत है। हम ये कवर अप करने के लिए बहाना नहीं बना सकते कि पहले भी तो होता था, क्या हो गया। ये मेरा स्टैंड है। तो सभी लोग जो धर्मेंद्र प्रधान का है जो इस्तीफा चाहते हैं, और लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर, क्या ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या लगता है सरकार पूरी कर पाएगी? ऐसे तो क्या ही कहें, लेकिन हम लोग लड़ाई तो लड़ उसी लिए रहे हैं और जब तक इस्तीफा और अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। आपका भी नीट का एग्जाम है? नहीं, नीट मेरा नहीं है, मैं जुडिशरी एस्पिरेंट हूँ। जी, तो कैसे देखते हैं आप देश के एजुकेशन सिस्टम को जो इस वक्त पेपर लीक जैसी समस्या आई? एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो बहुत ही उसका सिचुएशन बहुत ही खस्ता हो चुका है। आप NTA का कंडक्ट कराने का तरीका बिल्कुल ही बेकार और क्वेश्चनेबल है कहीं ना कहीं कि अभी CUET PG में देख लो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पेपर जो हैं बिना स्केड्यूल के, बिना नोटिफिकेशन के दूसरे शिफ्ट में करवाया है, जो कि वो बाद में हमें पता चलता है कि हाँ ये भी पेपर दूसरे शिफ्ट में हुआ। अब कौन वो लोग थे जिनका दूसरे शिफ्ट में पेपर हुआ है, ये सब कुछ नहीं पता है। बस सीधा जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि हाँ दूसरा पेपर भी हुआ है। क्या लगता है सिर्फ इस्तीफा दे देना ही इसका सॉल्यूशन है? नहीं, इस्तीफा दे देना सॉल्यूशन नहीं। इस्तीफा तो ये है कि अभी तक जो हुआ है, जो छात्र आत्महत्या किया उसके लिए हम इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी से ये होगा कि कोई भी आए आगे, कोई भी वो बने, शिक्षा मंत्री हो या और भी विभाग में हो, तो अकाउंटेबिलिटी से ये होगा कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिमाग में रख के चलेगा कि हाँ इस तरह की गलतियाँ ना हो। ज़रा एक बात बताइए, क्या लगातार जो CJP पर है आरोप लगते हैं कि CJP युवाओं के मुद्दे उठाकर उसकी आड़ में एक प्रोपेगेंडा रच रही है? नहीं, किस तरह की प्रोपेगेंडा? आप अगर कहीं ना कहीं से किसी के माध्यम से सुने होंगे तो उनसे पूछना चाहिए था किस तरह का प्रोपेगेंडा है। मुझे जानना होगा ना कि किस तरह का प्रोपेगेंडा है। जब जंतर मंतर पर ही पिछली बार 6 तारीख को प्रदर्शन हुआ तो उमर खालिद जैसे, RSS मुर्दाबाद जैसे नारेबाजी हुई, प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की गई। बीच में कहाँ से रहा है? प्रोटेस्ट खराब किया जा रहा है। ये तो फिर वही है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा भटकाने के लिए ये है। ये कोई मुद्दा है ही नहीं ना। वो कुछ सरकार के ही होंगे लोग, या फिर जो इस पार्टी या इस प्रोटेस्ट से विरोध में है वो लोग होंगे जो कि आके मुद्दा को भटका रहे हैं, उमर खालिद को ला रहे हैं या किसी भी प्रकार के इस तरह से। हमारा सीधा है शिक्षा मुद्दा है, उसमें उमर खालिद का आना मुझे वो नहीं लगता, कहीं साउंड नहीं लगता कि ये है। तो आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए यहाँ आए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? जी बताएं, क्या मुद्दा है CJP का अभी इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के आज इस्तीफे का को? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है। और जिस तरह से खाली नीट ही नहीं, पूरे भारत में जिस तरह से एग्जामिनेशन जो प्रक्रिया है उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है। यूपी में तो बहुत बुरा हाल है। विवेक सर के अगुवाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन यूपी में खड़ा है। और अभी नीट जैसा एग्जामिनेशन आप समझ सकती है जिसकी तैयारी 9वीं 10वीं से शुरू हो जाती है, 12-12 घंटा 14-14 घंटा पढ़ने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है ना, तो क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है परफॉर्मेंस को दोहराने की। यदि आप समझिए कि आपने पिछली बार पेपर दिया, क्योंकि जैसे ही आप पेपर देते हो ना, शाम तक आंसर की आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपके अप्रॉक्सीमेटली कितने नंबर आने वाले हैं। यदि जितने भी 14 बच्चों ने आत्महत्याएँ की हैं, उनमें से मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिनको पता था कि उनके 600 से ऊपर नंबर थे। 600 से ऊपर नंबर होने का मतलब होता है श्योर शॉट MBBS में एडमिशन। मैम वैसे मैं पहले बता दूं, मैं JEE नीट का स्टूडेंट नहीं हूं और मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग हैं जो इन्हें लगता है कि ये JEE नीट हमारा। ये क्यों कहा कि मैं सबसे पहले बता दूं JNU का स्टूडेंट नहीं? मैं क्योंकि आप कुछ लोग पूछते हैं ना कि आप JEE के स्टूडेंट और नीट के स्टूडेंट हो गए ना, तो मैं पहले क्लियरिफिकेशन दे दे रहा हूँ आपको। नीट का एग्जाम देने वाला बच्चा पढ़ रहा है इस टाइम, कल पेपर है उसका, मेरी पूरी बात सुनो। इसलिए तो आप अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस गिल्ट में मत रहो। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ